तो बेसिकली देखो, ये तुम्हारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन तुम इंस्टॉल करो मोबाइल में, ठीक है। और उसको तुम लैपटॉप में या कहीं से, मतलब सिंपल है ना, एंड्रॉयड एप्लीकेशन तुमको इंस्टॉल करना है मोबाइल में, जैसे अपन करते हैं व्हाट्सअप से। या तुम फाइल में जाओ अपने गूगल फाइल या फाइल एक्सप्लोरर में, वहाँ से मैनुअली इंस्टॉल कर लो एप्लीकेशन को। तो जब इंस्टॉल करोगे तो ऐसा ओपन होगा पेज, पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद तुम लॉगिन कर सकते हो अपने अकाउंट से, जो भी तुम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डालोगे। लॉगिन करने के बाद ये तुम्हारा होम पेज ओपन होगा, ठीक है। अगर तुम्हें चाहिए तो ये स्लाइडर वगैरह चेंज कर सकते हैं, नेम, आइकन, या अगर कुछ यहाँ पे ऐड करना हो एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये देखो अपलोड, इस पर मैंने क्लिक किया। तो देखो अभी जैसे मैं इमेज पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इमेज सिलेक्शन करने के बाद ये मेरे को पूछेगा कि कौन सी इमेज सिलेक्ट करना है। जैसे मैं कुछ इमेजेस सिलेक्ट करता हूँ, तो मॉडल ना उतनी एक्यूरेसी दे नहीं रहा है मेरे अकॉर्डिंग। अब आई डोंट नो कि क्या है। देखो ये भी मैंने डाला है तो प्रिडिक्ट नहीं हुआ, ठीक है। वैसे मैंने एक आपके डेटा सेट से एक इमेज उठाया था मिर्ची की, मैं वो डालता हूँ, हाँ ये वाली। तो देखो ये डेटा सेट की इमेजेस से प्रिडिक्ट तो कर रहा है, पर मुझे पता नहीं है सही क्लास है या गलत है, ठीक है। तो प्रिडिक्ट करता है ऐसे। वैसे मैं अगर कैमरा करूँ, कैमरे में तो थोड़ी और एक्यूरेसी ये लो है। जैसे कि देखो ये मैं शो कर रहा हूँ, पर वो उतना प्रिडिक्ट कर नहीं पा रहा है। जैसे मैं कोई दूसरी इमेज अभी शो करता हूँ इसको, यहाँ मैं डेटा सेट गलत डाल रहा हूँ, ये देखो वो प्रिडिक्ट कर रहा है। देखो जैसे अभी उसने बॉक्सेस बनाया था ना एक दो इमेज इस पे, हाँ ये देखो अभी बना रहे हो। तो ये या तो मॉडल ओवर फिट हो गया है, ठीक है, या वो रियल टाइम पे उतना कैपेबल नहीं है डेटा सेट कि वो प्रिडिक्शन दे पाए, ठीक है। बाकी मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है, वो लाइव प्रिडिक्शन का, बॉक्स ड्रॉ होने का, प्रिडिक्शन करने का, ठीक है। तो देखो ये या तो मैं गूगल की इमेजेस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हारी इमेजेस खुद की ट्राई करो मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करके, ठीक है। देखो उसमें कि उसमें वो सही चलता है या नहीं चलता है, ओके। और देखो अगर इसको एक्यूरेट करना है, ठीक है, तो एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम मीडियम मॉडल यूज़ करेंगे। तुम्हारा डेटा सेट रहेगा, मैं मॉडल ट्रेन करूँगा, आप नहीं, ठीक है। मैं मॉडल ट्रेन करूँगा, ठीक है। फिर एक मॉडल जनरेट करेंगे, उसको फिर हम एक फ्लास्क की एपीआईज़ बनाएंगे। फ्लास्क की एपीआईज़ में हम आपका मॉडल डालेंगे, ठीक है। उसको सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे, हमारे पास सर्वर है, वहाँ पे सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे। उसकी एपीआईज़ हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन में डालेंगे। इंस्टेंट मॉडल डायरेक्टली एंड्रॉयड एप्लीकेशन में डालने के अलावा हम पाइथन कोड सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे। सर्वर से हम एपीआईज़ को हिट करेंगे मोबाइल से, और एपीआई दोनों कनेक्टेड रहेगा, वेब सर्वर और मोबाइल। तो हम जब भी इमेज अपलोड करेंगे, इमेज सर्वर के पास जाएगी, सर्वर प्रिडिक्शन करेगा, आउटपुट देगा और वो डिस्प्ले होगी, ठीक है। पर इसमें एक फ्लॉ ये रहेगा, जैसे कि ये कैमरा है, ठीक है। कैमरा में देखो अभी ये थोड़ा जल्दी जल्दी प्रिडिक्शन कर रहा है ना, उतना टाइम नहीं लग रहा है। पर जो केस मैं बता रहा हूँ सर्वर वाला, उसमें हो सकता है थोड़ा डिले हो, ठीक है। 1 सेकेंड का, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड का, बेस्ड ऑन योर इंटरनेट स्पीड। जितना इंटरनेट का स्पीड रहेगा उतनी जल्दी प्रिडिक्ट करेगा, उतना टाइम लेगा, ठीक है। और एक एल्स ये ऑप्शन है कि हम कैमरे में भी ये ऐसा वाला कैमरा ना देके हम उसको बोलेंगे फ़ोटो क्लिक कर। जैसे फ़ोटो क्लिक करेगा तो फिर वो फ़ोटो अपलोड होगी और फोटो पे प्रिडिक्शन होगा। ऐसा लाइव नहीं चलेगा, फ़ोटो क्लिक करके अपलोड होकर प्रिडिक्शन होगा, तो वो और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे हैं सजेशंस, अगर ऐसा करना हो तो बताओ। एल्स आपका मॉडल आपको ट्रेन करके देना तो आप भी दे सकते हो, ठीक है। सो इट्स अप टू यू, बट इट्स बेटर कि मैं ही करूँ, क्योंकि आई नो कि वो कैसे करना है और वो कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। तो ये ऐसा है।